जय हिंद जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जिसमें से कि हमने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिनिश कर दिया। क्लास 7 की पॉलिटी हमारी चल रही है। ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज पूरी की पूरी डिटेल 6 से लेकर 12 तक की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है राज शासन कैसे काम करता है, यानी हाउ द स्टेट गवर्नमेंट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगी। राज शासन कैसे काम करता है? पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। एक होता है स्थानीय यानी लोकल, एक होता है राज्य यानी स्टेट, एक होता है सेंटर यानी केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी, यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पेपर में आया, कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजा से पीड़ित बच्चे हैं। फिर उस दिन दोपहर में क्या होता है? फिर क्या होता है कि टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोग की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए बीमारी। ठीक है। फिर उसके बाद उसी दिन दोपहर में क्या होता है? मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सिदिन ही हा क्या आपस में बात। अचानक रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर रखा है। सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसे ऊंची आवाज है इसकी? ये कोई नेता वेता है होगा। मैं इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। विधायक कौन होता है? सबसे पहले देखते हैं विधायक होता कौन है। उसके पहले मैं आपको नॉर्मल एक चीज बताना चाहता हूँ। एक स्टेट और सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में आपकी असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। स्टेट लेवल में दो पार्ट होते हैं आपके मैन। एक होता है आपके क्या, विधायिका, जिसे विधानसभा कहते हैं इधे, और एक होता है आपका क्या, विधान परिषद। ठीक है, जो आपके विधान, जो आपका पूरे स्टेट में होता है। जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल में, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट्स हैं, जिसमें से कि आपका आता है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पास विधान परिषद लगती है, बाकी विधानसभा ही लगती है। इससे ही चुनाव होता है एमएलए का। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 230 सीटें हैं। 200 सीट में से हाफ प्लस वन जिसकी सीट्स होगी उसकी उसी की पार्टी जीतेगी। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर आपकी किसकी है? बीजेपी की है। ठीक है। इसी से एक प्रमुख क्या बनता है? आपका सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लीडर ऑफ, जो आपका होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स का लीडर होता है उसे क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ठीक, ये स्टेट लेवल में होता है। इसी तरह सेंट्रल लेवल में आप जब जाएंगे तो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे। चलिए, विधायक कौन होता है? हु इज एन एमएलए? ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु
इज MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वो किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, यानी MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य की कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इनमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं में बांटा गया। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, ये देखते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। जैसे कि मान लो 68 है ना, 68 का हाफ करोगे और +1 कर दोगे, तो ये जो जीतेगा उसी की पार्टी बन जाएगी। ठीक है, 68 का हाफ कितना होता है आपका 34, +1 हो जाएगा 35। जिसके पास 35 सीट्स आ जाएगा उसी के बन जाएगा। ठीक है, बहुमत माना। कुछ बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहते हैं, यानी अपोजिशन लीडर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपका ये पूरा हिमाचल प्रदेश है। आप जम्मू कश्मीर यहाँ है, ये वो है उत्तराखंड, ये आपका पंजाब, ये पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा 68 आपके यहाँ पास, ये देखिए लास्ट वाला यहाँ पास। ठीक है, इस तरह से पूरे निर्वाचन क्षेत्र आप देख सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम में राजनीतिक दल चुने गए सदस्यों की संख्या क्या है? कुल योग 68। जैसे भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट्स मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 मिली थी और निर्दलीय को 2 मिली थी। इस तरह से आपकी किसकी बन गई सरकार? बीजेपी की सरकार बन गई थी। ठीक है, भिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी को 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को बनाया था, श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना, वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक, इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। जो मुख्यमंत्री होता है वही मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे आपके देश में प्रेसिडेंट होता है ना, कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह स्टेट में आपके होता है गवर्नर, यानी जिसे कहते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल हो, ये फिर क्या करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है मंत्री और उनके मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों को मंत्रालय को चलाए। उसके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। ठीक है, कोई एक विधायक भी होगा, कोई मंत्री भी बन जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है हमेशा 15% स्टेट में रहते हैं, जितने मंत्री होते हैं उसके 15% ही क्या बन सकते हैं? आपके मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, हाँ,
फिर विधानसभा में एक बहस, चलिए देखते हैं कि विधानसभा में बहस कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि विधानसभा में बहस कैसी होती है, और बहस में कौन कौन भाग लेता है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए यहाँ पास आपका विधानसभा का ये यहाँ पास चेयरमैन बैठेगा, यहाँ दो कॉलम बना देते, एक ही इधर साइड आपके सीएम साहब रहेंगे या फिर उनकी पार्टी का रहेगा, इधर साइड आपके अपोजिशन लीडर है, ठीक है। इधर ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, चेयर लगी रहेगी, और यहाँ पास आपके जीते हुए पार्टी के मेंबर बैठे रहेंगे, यहाँ पास चेयरमैन बैठता है, ठीक है। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत तथा प्रभावशाली भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा भी थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तात्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे या सुझाव दे सकते थे। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते थे। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते थे और सदन को अवश्य करते हैं कि जरूरी कदम उठाया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषयों पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है। जैसे एक विधायक हो गया। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी। विधायक एक मतलब कोई विधायक था, वो बोल रहा है, मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति की नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। फिर विधायक दूसरा, मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन आवर चल रहा है, ठीक है। पहला आवर क्या होता है, किसी भी असेंबली का या पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पास लोग प्रश्न पूछेंगे। अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन जितने भी विधायक होते हैं, जितने वो होते हैं पोजीशन में होते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, सरकार जिला अस्पताल में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह महामारी का रूप ले चुकी है। तीसरा विधायक बोलता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने कितने टैंकरों को काम लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। फिर चौथा विधायक पूछता है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जैसे कि ये क्या हो सकता है कि पोजीशन वाले लीडर। विधायक पांचवा कहता है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टरों लंबी छुट्टी पर चले गए। यहाँ शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बदसे बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाए। फिर आता है विधायक 6 नंबर के, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण
कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब हम कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़ों को साफ कराने के अभियान शुरू किया है। ये देखिए, ये जैसे बैठे रहते हैं यहाँ पास भी अपोजिशन के लीडर से, ये विधायक 1 2 3 4 5, ये पूरा आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे विधायक आपके प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या? हाँ। फिर उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभावी हम इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकारी का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है, यानी एग्जीक्यूटिव कहलाता है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाता है। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, ठीक है। विधायिका के रूप में वे सरकार में कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। जैसे कि आप पाठ के प्रारंभ में देखा थे कि इन्हीं कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर शासन की कार्य प्रणाली, शासन की कार्य प्रणाली क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार के कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़ी ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता मतलब आप समझते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है उसे कहते हैं, कि जब यहाँ मीडिया वाले अपने माइक लेके आते हैं, फिर वो मीडिया के सामने नेताजी बैठ के बताते हैं कि ये हुआ। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इनमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारियों भी उपस्थित रहे। मंत्रियों ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले प्रश्न पर ऐसे ही रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं वरन पीछे के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। सरकार ने कचरे की सुधली, मुख्यमंत्री ने की है धनराशि का वादा, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग हो या कृषि, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। के साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभागों इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, जब आप मतलब पढ़ लेंगे पार्लियामेंट क्या होती है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ संसद होती क्या है, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं।
एक होती है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। एक होता है आपका प्रेसिडेंट, एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। लोकसभा को हम डायरेक्ट चुनते हैं, ये डायरेक्ट चुना जाता है, ये भी डायरेक्ट। लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता की हो जाता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों पर प्रभावी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। वॉलपेपर की परियोजना विभाग का नाम उनके वो वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को करती है। शिक्षिका चुने गए विषय पर पूरी कक्षा में परिचय देती है और संक्षिप्त रूप में इस तरह से ये बताया गया है कि वॉलपेपर की प्रतियोगिता कैसे ये की जाती है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर हो गया समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी पूरी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और ये एनसीईआरटी सीरीज आपको क्लास 12 तक पूरी की पूरी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पॉलिटी की आपकी ये चल रही है। इसके बाद आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है और इसके बाद आपकी इकोनॉमी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। फिर आपकी मैथ की भी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।